नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 50 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप भी किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे, आरआरबी, ठीक है, कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित है? भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है पाषाण युग, बी में है वैदिक काल, सी में मौर्य काल और डी में गुप्त काल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाषाण युग। यानी भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित है? तो पाषाण युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अग्नि को किस वेद में प्रमुखता दी गई? अग्नि को किस वेद में प्रमुखता दी गई? ऑप्शन नंबर ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है यजुर्वेद और डी में है अर्थावेद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद। यानी अग्नि को किस वेद में प्रमुखता दी गई? तो ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सभा और समिति किस काल में थी? सभा और समिति किस काल में थी? ऑप्शन नंबर ए में मौर्य काल, बी में वैदिक काल, सी में गुप्त काल और डी में मुगल काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक काल। यानी सभा और समिति किस काल में थी? तो वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैन, बी बौद्ध, सी सिख और डी हिंदू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। यानी जातक कथा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए में है वैशाली, बी में है राजगिरी, सी में है पाटलिपुत्रा और डी में है सारनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगिरी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष और डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, कनिष्क। यानी चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? तो कनिष्क के समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है अशोक, बी में है मेनांडर, सी में है कनिष्क और डी में है बुद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेनांडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संगम काल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर भारत, बी में है दक्षिण भारत, सी में है पूर्व भारत और डी में है पश्चिम भारत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। यानी संगम काल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी में है कनिष्क और सी में है अशोक और डी में है हर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यानी सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अमरकोश के लेखक कौन थे? अमरकोश के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी वाराहमिहिर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विक्रमादित्य का दरबार किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए युद्ध, बी नौ रत्न, सी व्यापार और डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 रत्न। यानी विक्रमादित्य का दरबार किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 9 रत्न के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ऑप्शन नंबर ए है खिलजी, बी है तुगलक, सी है मुगल और डी है अंग्रेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खिलजी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रयाग प्रशास्ति किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बी है हरिसेन, सी है बाणभट्ट और डी है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। ठीक है,
हरिसेन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चोल वंश किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम भारत और डी पूर्व भारत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राज चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? राज चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए मंदिर निर्माण, बी युद्ध, सी शिक्षा और डी व्यापार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंदिर निर्माण। राज चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मंदिर निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 16। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1191, बी 1192, सी 1206 और डी 1526। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 16 के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1191। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तराइन का दूसरा युद्ध किसके लिए हुआ था? किसके बीच हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अकबर और हेमू, डी शिवाजी और औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 50 मीटर, बी 73 मीटर, सी 100 मीटर और डी 120 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 73 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए 1303 ईस्वी, बी 1206, सी 1526 और डी 1400 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1303 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फिरोज तुगलक ने कौन सा शहर बसाया? ऑप्शन नंबर ए फिरोजाबाद, बी तुगलकाबाद, सी शाहनवाजाबाद और डी अकबराबाद। तो दोस्तों फिरोज तुगलक फिरोजाबाद बनाया था, ठीक है। फिर से फिरोज और फिरोजाबाद, यानी फिरोज तुगलक ने कौन सा शहर बनाया? तो फिरोजाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मराठा और अफगान, बी मुगल और मराठा, सी अंग्रेज और मराठा और डी सिख और अंग्रेज के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मराठा और अफगान से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1674 ईस्वी, बी 1650, सी 1707 और डी 1600। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1674 ईस्वी में। शिवाजी का भी राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पेशवा किसके मंत्री थे? पेशवा किसके मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए मुगल, बी मराठा, सी सिख और डी अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मराठा, ठीक है। मराठा पेशवा किसके मंत्री थे? तो मराठा के थे। क्वेश्चन नंबर 24। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक, सी गुरु अर्जुन और डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक, यानी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पालसी का युद्ध कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है बंगाल, बी में है बिहार, सी में है पंजाब और डी में है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल, यानी पालसी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी है बंगाल, सी है पंजाब और डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार, यानी बक्सर का युद्ध बिहार में, पालसी का युद्ध बंगाल में, ठीक है। याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और टीपू सुल्तान, बी मुगल और मराठा, सी सिख और अंग्रेज, डी मराठा और सिख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और टीपू सुल्तान के।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1793, बी 1857, सी 1757 और डी 1800 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1793 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गदर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? गदर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1913, बी 1920, सी 1905 और डी 1930। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1913। गदर आंदोलन कब हुआ था? तो 1913 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए में है एनी बेसेंट, बी में है गांधी, सी में है नेहरू और डी में है तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म, बी इस्लाम, सी सिख धर्म, डी जैन धर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस्लाम। ठीक है, इस्लाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी पटना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1922 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1930 ईस्वी और डी 1942 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1922 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस, बी HSRA, सी मुस्लिम लीग और डी गदर पार्टी। तो दोस्तों भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे HSRA संगठन से जुड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी गांधी, सी नेहरू और डी तिलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए साबरमती, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साबरमती। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो साबरमती से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी पटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता, बी संविधान बनाना, सी युद्ध, डी व्यापार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संविधान बनाना। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य संविधान बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत का विभाजन किन देशों में हुआ? भारत का विभाजन किन देशों में हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारत पाकिस्तान, बी भारत नेपाल, सी भारत चीन, डी भारत बांग्लादेश। तो भारत का विभाजन किन देशों के बीच हुआ, यानी किन देशों में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है HB कामत, बी में है डॉक्टर HC मुखर्जी, सी में है नेहरू और डी में है पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर HC मुखर्जी। यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर HC मुखर्जी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का संविधान कब बना? भारत का संविधान कब बना? ऑप्शन नंबर ए में 1949 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1947 और डी 1952। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी। भारत का संविधान कब बना?
तो 1949 में बन चुका था और कब लागू हुआ तो 1950 में लागू हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है जन गण मन, बी में है वंदे मातरम, सी में है सारे जहां से अच्छा और डी में है जय हिंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, यानी भारतीय संसद के 2 सदन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन, बी निचला सदन, सी न्यायालय और डी सभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निचला सदन। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन, बी निचला सदन और सी न्यायालय या डी सभी। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा का उच्च सदन और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा, बी संसद द्वारा, सी निर्वाचन मंडल द्वारा और डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन मंडल द्वारा। निर्वाचन मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? ऑप्शन नंबर ए संसद, बी संविधान, सी न्यायालय और डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संविधान, यानी भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए कमल, बी अशोक स्तंभ, सी चक्र और डी तिरंगा। तो 49 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक स्तंभ। भारतीय का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी तिरंगा, सी हरा और डी नीला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है? तो तिरंगा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।